सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश दुनिया की 20 महत्वपूर्ण खबरें। आपके काम की खबर है, आपके लाभ की खबर है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि कई सारी योजनाओं के बारे में सरकार ने घोषणाएं की हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद नागरिकों को क्या लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की 3 बड़ी घोषणाएं हैं जिससे आम नागरिकों को सीधे लाभ मिलने वाला है। तो आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ये 20 इंपॉर्टेंट खबरें। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो बागेश्वर धाम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है क्योंकि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में चैन स्नैचिंग गिरोह सक्रिय है। 24 महिलाओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के पहले यूपी, बंगाल और बिहार की महिला चैन स्नैचिंग गिरोह एक्टिव है। बताया जा रहा है कि ये महिलाएं यज्ञ स्थल और बड़े मेले में जाकर चैन स्नैचिंग करती हैं। पटना के नौबतपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में भारी संख्या में भक्तों और समर्थकों की भीड़ जुट रही है। ऐसे में इस बीच कुछ चैन स्नैचिंग गिरोह भी एक्टिव हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के पहले यूपी, बंगाल, बिहार के महिलाएं चैन स्नैचिंग गिरोह में एक्टिव हैं। ऐसे में 24 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। तो यूपी मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 17 तारीख से शुरू हो जाएंगी। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की परीक्षाएं 17 मई से शुरू होंगी। बोर्ड ने समय सारणी भी जारी कर दी है। मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार निरीक्षक जगमोहन सिंह के मुताबिक परीक्षाएं 17 मई से शुरू होंगी और 24 मई तक चलेगी। तो दोस्तों, आचार संहिता खत्म हो गया है। अब रुके हुए विकास कार्य पकड़ेंगे रफ्तार, जल्द जारी होंगे टेंडर। नगर निकाय चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद लंबित विकास कार्य रफ्तार पकड़ेगा। इसके साथ ही विभागों में सोमवार से फिर योजनाओं की फाइलें खुलना शुरू हो जाएंगी। खासतौर पर महाकुंभ की बड़ी परियोजनाओं को अब श्री गणेश हो जाएगा। नगर निकाय चुनाव का आचार संहिता खत्म होने से लंबित विकास कार्य अब रफ्तार पकड़ेगा क्योंकि आचार संहिता लगने की वजह से इस कार्यों को रोका गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसमें रफ्तार पड़ेगी। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने ओवैसी पर साधा निशाना, बोले 600 मदरसे बंद किए हैं और 300 और बंद करेंगे। जी दोस्तों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा करीमनगर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार राज्य में लव जिहाद को रोकने के लिए काम कर रही है। शर्मा ने AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, ओवैसी को मैं बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री रहते हुए 600 मदरसों को बंद किया है और इस साल 300 और मदरसों को बंद करूंगा। तो किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। अगर आप भी पीएम किसान की 14वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी डेट सामने आ गई है। अगर आप भी पीएम किसान योजना का पैसा पाना चाहते हैं तो आप इस डेट को तुरंत जान लें क्योंकि बड़ा अपडेट है। मई में इस दिन सरकार जारी करेगी पीएम किसान योजना की 14वीं किस्त। जी दोस्तों, आपको बता दें 6,000 रुपए का आर्थिक सहायता दी जाती है पूरे साल भर में और अब तक किसानों को 13 किस्त का पैसा मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें देश भर के करोड़ों किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त का जो बेसब्री से इंतजार है वो इंतजार समाप्त होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी डेट भी बता दी गई है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारत सरकार 26 मई से लेकर 31 मई के बीच में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त को किसानों के खाते में भेज सकती है। यानी कि आपको मई की आखिरी सप्ताह में 26 से 31 के बीच में पैसा मिल जाएगा। इस वजह से आप अपना KYC तुरंत करा लें, अगर नहीं हुआ है तो उसमें सुधार कर लें और उसके साथ ही आप अपने कागजात वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह को भी सही करा लें क्योंकि मई के आखिरी सप्ताह में आपको 2,000 रुपए किसान निधि का मिलेगा। वहीं यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट में विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। जी हां दोस्तों, यूपी नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने विपक्षी दलों को झटका दिया है। आपको बता दें, पार्टी को 31% वोट मिले हैं, वहीं सपा को 14% यानी लगभग 15% और बसपा को केवल 8% और इसके साथ ही कांग्रेस को केवल 5% वोट मिला हुआ है। ऐसे में आपको बता दें, यूपी नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। वहीं दोस्तों, रुहेलखंड विश्वविद्यालय में राज्यपाल ने एंट्री मारी है। आपको बता दें दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोमवार को बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंची थी। शासकीय और प्राइवेट कॉलेजों को लेकर होने वाली बैठक में वे शामिल हुई और इसके साथ ही सुबह 11:10 पर इस कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था और लोगों का अभिवादन भी किया था। वहीं पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें मेरठ में नेशनल टीम के क्रिकेटरों की पिटाई हुई है। जी हां दोस्तों, मेरठ के भामशाह क्रिकेट पार्क के पास पुलिस ने भारतीय अंडर-19 टीम और रणजी खिलाड़ी प्रशांत और विनीत की पिटाई कर दी। आपको बता दें दोस्तों, मेरठ में नेशनल टीम के क्रिकेटरों की पिटाई हुई है। ऐसे में पुलिस और नेशनल टीम में आपस में भिड़ गए और यही कारण है कि भारतीय अंडर-19 टीम और रणजी खिलाड़ी प्रशांत और विनीत की पिटाई पुलिस ने की है। सीएम योगी ने कराया बच्चे का अन्नप्राशन। जी हां दोस्तों, सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में भाग लिए थे। इस दौरान वे दिव्यांग के 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर उसका अन्नप्राशन भी कराया और इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जनता दर्शन करने कार्यक्रम में भाग लिए थे। वहीं यूपी निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद मायावती का तेवर भी बदला हुआ है। उन्होंने कहा, यूपी नगर निकाय चुनाव रिजल्ट के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने तेवर दिखाए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा को इसका करारा जवाब दिया जाएगा। नगर निगमों में शून्य पर निपटने के बाद उन्होंने EVM पर भी सवाल उठाया है।
वहीं एक बड़ी खबर यह भी सामने आ रही है जिसमें नोएडा में गांजा सप्लाई करती युवती गिरफ्तार हुई है। नोएडा पुलिस ने थाना सेक्टर 113 में गांजा सप्लाई करते हुए एक युवती यानी एक लड़की को गिरफ्तार किया है। युवती टेलीग्राम ऐप पर ऑर्डर लेकर कॉलेज के छात्रों को गांजा सप्लाई करती थी। उसके पास से 600 ग्राम गांजा और बाइक बरामद की गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मनोकामना मंदिर। जी हां दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंधियारी बाग स्थित मनोकामना मंदिर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की है और निकाय चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया है। वहीं अलीगढ़ में आग का गोला बन गई कार। आपको बता दें दोस्तों, अलीगढ़ में NH 91 बाईपास पर चलती कार आग का गोला बन गई। आग लगने के कारण कार ड्राइवर की जलकर मौत हो गई। वहीं पर AMU में LLB की परीक्षा देने जा रही छात्रा और उसकी मां ने कार से किसी प्रकार कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं मेरठ में मैनकाइंड फार्मा पर आयकर की रेड पड़ी हुई है। आपको बता दें दोस्तों, मेरठ के दिल्ली रोड स्थित मैनकाइंड फार्मा पर आयकर की मैराथन रेड पड़ी है। करीब 82 घंटे तक आयकर के अफसरों ने फार्मा कंपनी के आयकर दस्तावेजों की जांच की। रिपोर्ट के आधार पर टैक्स में किसी प्रकार की गड़बड़ी का मामला तय होगा। दिल्ली में 4 दिन पहले आयकर की टीम आई थी और मैनकाइंड फार्मा की ओर से कहा गया है कि आयकर विभाग की ओर से जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं सभी उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं पर वेदर को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। जी हां दोस्तों, 43 डिग्री पार हो गया है तापमान और इसी प्रकार से तापमान और ज्यादा बढ़ता जाएगा। यूपी में भीषण गर्मी के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि झुलसा देगी 43 डिग्री वाली तपेश। और आपको बता दें 17 मई तक तो इसी प्रकार से तापमान रहने वाला है। यूपी में भीषण गर्मी के कारण अधिकांश जिलों में 43 डिग्री तक का तापमान रहेगा। वहीं यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया जिसमें जनता का मन नहीं पढ़ पाए बीजेपी के कई सांसद और विधायक। बागियों को सपोर्ट देने का आरोप है, अब उन पर होगा एक्शन। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सभी नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। हालांकि नगर पालिका और पंचायतों के रिजल्ट से बीजेपी हाईकमान खुश नहीं है। कई सांसद और विधायक अपने क्षेत्र की सीट तक नहीं जिता पाए। आपको बता दें इसमें गोंडा के सांसद ब्रजभूषण सिंह का भी नाम शामिल है। तो वेदर को लेकर एक अपडेट है, यानी कि यूपी के कुछ जिलों में 24 से 36 घंटे के बीच में जमकर बारिश होगी। आपको बता दें मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। यूपी में एक पखवाड़ा पहले आंधी बारिश से तापमान गिरा था, लेकिन अब तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से लोग बेहाल हो गए हैं। मौसम विभाग ने 16 और 17 मई को यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है, यानी कि अधिकांश जिलों में तो नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ऐसे जिले हैं जहां पे बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में आया आसानी चक्रवाती तूफान 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि NCR क्षेत्र में 15 से 17 मई तक के बीच में तेज हवाएं चल सकती हैं। इस दौरान तापमान में अधिक गिरावट की संभावना भी है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, दिल्ली में 14 मई से 17 मई के बीच में अलग अलग स्थानों पर आंधी बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। यूपी के दक्षिणी जिलों में बारिश की संभावना है। दक्षिणी छोर में बसे जिलों में अगले 24 से 36 घंटों के बीच में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। तो प्रवीण तोगड़िया बोले केवल हिंदू ही बनेंगे PM, CM और DM। 2 से ज्यादा बच्चों वाले मुसलमानों को जेल में भेजेंगे, उनका राशन भी बंद करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? प्रवीण तोगड़िया के इस बयान से मुस्लिम समुदाय भी नाराज है। आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए। आप यहाँ पे देख सकते हैं तोगड़िया बोले हैं हिंदू ही बनेंगे PM, CM और DM। आपको बता दें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा हम भारत में मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं देंगे। ऐसा कानून बनाएंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को सरकारी नौकरी, सरकारी अन्न, सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल में मुफ्त सेवा, बैंक से लोन जैसी सुविधाएं नहीं मिलेगी। संविधान संशोधन कराएंगे और देश में प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो या DMSP, सब कुछ हिंदू के अलावा कोई और समुदाय के लोग नहीं बन पाएंगे। तो ऐसा बयान सामने आया है जिससे समुदाय नाराज है। हिंदू समुदाय की तरफ से भी कई सारे अपडेट आए हुए हैं। तो प्रवीण तोगड़िया के इस बयान को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए। आपका कमेंट बेहद जरूरी है। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।